मुझे याद है बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले, 30,000 फुट की ऊंचाई पे जब मैं पहली बारी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ उड़ रहे थे और उसमें एरियल रिफ्यूलिंग हमने स्टार्ट की। एरियल रिफ्यूलिंग क्या होती है और 30,000 फुट पे जब पहली बारी फाइटर एयरक्राफ्ट को हमने रिफ्यूल किया एक एक्सरसाइज में, तो मेरी क्या फीलिंग्स रही उस टाइम पे, क्योंकि मेरे करीब 2000 घंटे हैं एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ चंद यादें जोड़ता हूं। एरियल रिफ्यूलिंग हर एक मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जहाज किसी भी जगह से उड़ के हवा में रिफ्यूल करके और अपने पैकेज को ज्वाइन करता हुआ किसी भी मिशन के लिए जा सकता है। उस मिशन को कंप्लीट करके फिर रिफ्यूल करके फिर दूसरे मिशन के लिए जा सकता है, या वो रिफ्यूल करके कहीं तीसरी जगह लैंड कर सकता है। अब जहाज हमारे नॉर्थ से उड़ के अंडमान निकोबार तक चले जाते हैं, अंडमान निकोबार से पूरा वेस्ट कोस्ट करते हुए ईस्ट में लैंड करते हैं। ये सब एरियल रिफ्यूलिंग के कारण मुमकिन है। और ये एरियल रिफ्यूलिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, आइए इस पर एक छोटी सी बात करते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग एक भारतीय वायुसेना में जो जहाज है उसको इल्यूशन 78 कहते हैं, और ये एक रशियन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 3 पॉड लगे होते हैं। ये तीनों पॉड्स लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंटर फ्यूजलाज पे लगे रहते हैं। इसके अंदर एक होज रहती है, लंबी सी होज, जिसकी लंबाई करीब 75 फीट रहती है। ये जो फ्यूल है वो जहाज के विंग्स में रहता है, और जहाज के अंदर फ्यूजलाज के अंदर 2 बड़े बड़े टैंक्स रहते हैं। तो ये जो फ्यूल है वो इसके अंदर लोडेड रहता है करीब 80 टन। फिर से बोल रहा हूँ, करीब 80 टन फ्यूल सिर्फ डिस्पेंसिंग के लिए ही कैपेबिलिटी है इस एयरक्राफ्ट की। तो ये फ्यूल हम इन माध्यमों से लेके ये जहाज हवा में जाता है, और इन तीनों पॉइंट से, लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से, जो फाइटर्स हैं भारतीय वायुसेना में उस वक्त जब हमने शुरू किया था आज से 20-22 साल पहले, तो उस टाइम पे सिर्फ गिनती के 3 ही जहाज थे जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर पाते थे, जो कि Su-30, मिराजेस एंड जैगुआर्स थे। मिराज 2000, जैगुआर्स एंड Su-30। बट जैसे समय निकलता रहा, अब जो भी प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना में आ रहा है, चाहे वो LCA हो, चाहे वो रफेल हो, चाहे वो एम्ब्रेयर हो, AWC एयरक्राफ्ट, चाहे वो लेटेस्ट C-130 हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, अपाचे, ये सारे के सारे आने वाले प्लेटफॉर्म्स एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबल हैं। तो इनसे अब जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। और आपने सुना भी होगा कुछ दिन पहले कि भारतीय वायुसेना ने लीज पे एक एयरक्राफ्ट लिया है, और हम और 6 नए एयरक्राफ्ट अभी ले रहे हैं जो कि मॉडिफाई होंगे बोइंग के 767 एयर रिफ्यूलिंग के लिए, और ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो एक टेक्निक है जिसमें कि वो एयरक्राफ्ट आता है, उसी लेवल पे आके वो फॉर्मेट करता है। जो जहाज की 75 फीट लंबी, उसको ड्रोग बोलते हैं, उसके पीछे एक बास्केट रहती है, छतरी जैसी रहती है, उसके अंदर एक बॉल रहती है। बॉल जैसे रेलवे स्टेशन पे आप पानी लेते हैं तो वो एक टैप को जब आप ऊपर करते हैं तो पानी आता है, जैसे टैप छोड़ते हैं पानी बंद हो जाता है। सेम मैकेनिज्म रहती है। तो इसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट के आगे एक प्रोब रहता है, ये प्रोब आके इस ड्रोग के अंदर जब स्ट्राइक करता है, एक स्टील की बॉल रहती है, तो ये पुश होता है और इससे फ्यूल हाई प्रेशर से आता है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट रिफ्यूल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ समय लगता है, और एयरक्राफ्ट जैसे ही रिफ्यूल हो जाता है उसके कंट्रोल्स रिफ्यूलर के अंदर रहते हैं। और ये एक बहुत ही ऑनगोइंग टेक्निक है कि कितना फ्यूल देना है, कैसे देना है, ये किसी और दिन बताऊंगा। बट नीडलेस टू से कि एक पूरे पैकेज में सारे एयरक्राफ्ट विद इन नो टाइम रिफ्यूल करके अपने मिशन के लिए जा सकते हैं। और ये एक अपने आप में एक बहुत यूनिक से एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू आर लाइक अ मदर इन द एयर, एंड आपके साथ आपका पूरा हर्ड जा रहा है, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल टाइम्स टू मेक श्योर कि उसके मिशन के लिए, उसकी एक्सरसाइज के लिए, उसके सॉर्टी के लिए जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट द एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उसकी कैलकुलेशन और नो हाउ रखता है। और ये एक भारत ने जब ये लिया था एरियल रिफ्यूलिंग, तो ये पहली बारी उस टाइम पे हमारे को कहीं से भी इसकी नो हाउ नहीं थी, और भारतीय वायुसेना ने इवॉल्व किए अपने ओन प्रोसीजर्स, अपनी ओन डॉक्यूमेंट्स, अपनी ओन SOPs,
और अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए कि हमारे जहाज दुनिया के हर कोने में जाते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अलास्का हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट हर दुनिया के कोने में अभी जा रहे हैं और हर एक्सरसाइज, हर मिशन, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो ऑप सिंदूर हो, हर एक मिशन और हर एक एक्सरसाइज में एरियल रिफ्यूलिंग की एक बड़ी, और चाहे वो बादलों में हो, चाहे वो बारिशों में हो, चाहे वो लो ऑल्टीट्यूड पे हो, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, एरियल रिफ्यूलिंग अब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारे हर मिशन का। एंड तकरीबन हर एयरक्राफ्ट अब इन्वेंट्री में एरियल रिफ्यूलिंग करता है और उसमें कहीं ना कहीं बीइंग अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रेजिंग टीम, आई फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। तो मेरे साथ और ऐसे वीडियोस देखते रहिए जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट्स के बारे में बताते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न है स्पेसिफिकली, वो मेरे से आप पूछ सकते हैं और आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दिस इन द कमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।